टीम, जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कह रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। कह रहा है एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, तो हम मान लिए ए बी एक लाइट हाउस है और समुद्री जहाज है, दो समुद्री जहाज। तो एक समुद्री जहाज मैंने ये सी बिंदु पे मान लिया और एक समुद्री जहाज को मैंने डी बिंदु पे मान लिया। ठीक है, तो जो डी बिंदु का जो अनुमान कोण बन रहा है ऐसे ही बनेगा, ये एक रेखा आ जाएगा क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, तो यही दृष्टि रेखा होगा ना डी बिंदु के लिए। डी बिंदु के लिए हो गया, तो ये जो एंगल बोल रहा है डी बिंदु के लिए वो बोल रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो है ये कोण एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। और दूसरा कह रहा है इस जो दूसरा शिप है उसका जो अनुमान कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका 45 डिग्री। ये कितना है, 45 डिग्री। सेम उसी तरह ये जो कोण है इस कोण का क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, यानी कि एकांतर कोण है, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो गया। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है कि ये दोनों के बीच में कितना दूरी है। ठीक है, तो हमें यहां दिख रहा है दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, तो इसके सामने का ये जो भुजा यानी कि एक दिख रहा है ए बी सी समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो इसके सामने का ये भुजा तो एसी क्या हो जाएगा, एच का काम करेगा। और दूसरा एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी, तो इसके सामने का ये भुजा क्या हो जाएगा, एच का काम करेगा यानी कि एडी एच का काम करेगा। ठीक है, अगर हम ए बी सी से हमें एक भुजा पता है तो इसके लिए ये कोण के लिए ये पी हो जाएगा यानी कि लंब हो जाएगा, और ये एच है तो ये भुजा क्या हो जाएगा, बी का काम करेगा। तो हमें पी पता है तो हम बी ज्ञात कर लेंगे इस त्रिभुज से, तो हमें ये पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है बड़ा वाला, तो इसको अगर हम ज्ञात कर ले और इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये भुजा तो पता ही है। ठीक है, तो अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि इस कोण के लिए सामने का भुजा पी का काम करेगा और क्या होगा, बी डी का काम करेगा, बी का काम करेगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी क्या है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 75 मीटर। ठीक है, और दूसरा जो आपका बी डी है यानी कि जो बी डी है वो क्या है, मीनार से दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, यानी कि लाइट हाउस से दोनों जहाजों के बीच की दूरी, लाइट हाउस से दोनों जहाजों के बीच की दूरी, इसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम टू शिप्स। ठीक है, और ये जो सी डी है वो क्या है, दोनों जहाजों के बीच की ये दूरी है, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। लेकिन ये क्या है, लाइट हाउस से दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, लाइट हाउस से, और ये है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। लिख लीजिए दोनों, सिर्फ दूरी लिख लीजिए, आप लिख लीजिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मैंने यहाँ लिख दिया सिर्फ दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो अब हमें यहाँ क्या 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 बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहला बन रहा है ए बी
सी एंड दूसरा बन रहा है ए बी डी, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, नाउ अब त्रिभुज ए बी सी में यानी कि इन ट्रायंगल एबीसी में क्या हो रहा है आपका tan थीटा, क्योंकि हमें P पता है, हमें B ज्ञात करना है, तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जिसमें क्या हो P और B दोनों, तो वो tan होता है या cot होता है, तो मैं यहाँ tan थीटा को ले, tan इक्वल टू क्या होता है P बाई बी, तो P क्या है AB और B क्या है BC। देखिए तो थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC, तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1, AB इक्वल टू कितना है हमें पता है 75 मीटर में है BC, तो यहाँ इस BC इक्वल टू क्या जो क्रॉस मल्टीप्लाई है तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 मीटर, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि BC कितना आ गया 75 मीटर। अब हम क्या करेंगे त्रिभुज किस में, यहाँ लिखेंगे एंड ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमें P पता है B ज्ञात करना है, तो फिर हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे जिसमें P और B दोनों, तो tan थीटा होता है या cot थीटा होता है, यहाँ लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है आपका P बाई बी, तो P क्या हो जाएगा AB हो जाएगा इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए, और BD क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B हो जाएगा BD। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू AB इक्वल टू 75 दिया हुआ है। अब BD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं, लिखेंगे BC प्लस CD, BD इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 75, BC इक्वल टू हमें पता चला है कितना 75 मीटर में है, ये मीटर में है ये 75 मीटर, प्लस CD हमें ज्ञात ही तो करना है, CD ही तो ज्ञात करना है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 75 मीटर प्लस CD इंटू 1 इक्वल टू 75 मीटर प्लस CD हो जाएगा, और ये 75 मीटर इंटू √3 ये होगा। अब देखिए ये CD है, तो CD इक्वल टू ये 75 मीटर जो है इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -75 हो जाएगा, तो 75 इंटू √3 माइनस 75, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है। ठीक है, तो ये CD है, तो CD इक्वल टू कितना है 75 √3 माइनस 75 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए तो इसमें 75 है इसमें 75 है, तो 75 हम यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा यहाँ √3 बचा, तो √3 और यहाँ 1, ठीक है माइनस का चिन्ह माइनस था 1, यानी कि ये जो आ गया आपका कितना आया 75 इंटू √3 माइनस 1, यानी कि जो ये आया CD इक्वल टू कितना है 75 इंटू √3 माइनस 1, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है कितनी है 75 गुने √3 माइनस 1। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 सॉल्व हो गया। किसी तरह की कोई दिक्कत हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।